प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल से देश सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। उससे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर एक तरह से देश सेवा ही कर रहे थे। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, राजनीति को अपना आधा से ज्यादा जीवन दिया, तब यहाँ पहुंचे हैं। खुद को इस राजनीति में डुबोया है, तब कहीं जाकर इस राजनीति के शहंशाह बनकर उभरे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे कि न सिर्फ देश की जनता बल्कि बाकी पूरी दुनिया पीएम मोदी की वाहवाही करती थकती नहीं, उनके राज में भारत की तरक्की की बात करती नहीं थकती। लेकिन कांग्रेस तो है विपक्षी दल, उसे भला पीएम मोदी की नीतियां कहां भाएंगी, उसे भला पीएम मोदी के किए काम कहां समझ आएंगे। ठीक है, काम नहीं समझ आ रहे हैं, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है ना कि देश किस दिशा में जा रहा है। देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलो, यहाँ पर भी कांग्रेस ने आंखें मूंद ली, लेकिन वहां तो आंखें नहीं मूंदी थी ना, जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी के दिल्ली ऑफिस पर ताला जड़ दिया था, वो भी पूरे 2 साल के लिए। वो तो कांग्रेसियों को अच्छे से याद होना ही चाहिए था, लेकिन भूल गए ये भी, या भूलने का नाटक कर रहे हैं। तभी तो आयकर विभाग की बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई को सरकार से जोड़कर देख रहे हैं, और जोड़ने के बाद फिर सवाल भी उठा रहे हैं और पीएम मोदी को पाखंड का पिता बता रहे हैं। जी, असल में यही कांग्रेस की हिपोक्रेसी है, यही कांग्रेस का पाखंड है कि खुद करें तो ठीक, और अगर कोई दूसरा कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा तो वो पाखंड है। ऐसे कैसे? सोचिए, बुधवार को जब बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे लगातार दूसरे दिन भी जांच करता रहा, तो इससे कांग्रेस के पेट में बहुत दर्द हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी का 2014 के एक वीडियो का जिक्र छेड़ दिया और इसी बहाने पीएम मोदी को पाखंड का पिता कह डाला है। जी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को नरेंद्र मोदी सरकार के एक्शन से जोड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, 2014 के पहले के वीडियो में नरेंद्र मोदी बीबीसी में भरोसा जता रहे थे। फिर पवन खेड़ा ने सवाल किया, 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद ऐसा क्या हो गया जो बीबीसी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर है। फिर खेड़ा ने बिना किसी का नाम लिए कहा, पहले छापा मारते हैं और तब उनके मंत्री उस चैनल को खरीद लेते हैं। ये क्या टूल किट है? ये सिर्फ मीडिया संगठनों की बात नहीं है, ये पोर्ट सीमेंट कंपनियों के साथ भी हो रहा है। पहले एजेंसी आती है और तब अडानी। खेड़ा ने आगे कहा, 2014 से पहले साहब बीबीसी को लेकर भाषण दिया करते थे और आज क्या हो गया? कैसे हर चीज विदेशी साजिश हो सकती है? तब भारतीय मीडिया संगठनों पर छापों के पीछे क्या तर्क है? क्या आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर है कि कोई भी भारत के खिलाफ साजिश रच सकता है? भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन पीएम पाखंड के पिता। कांग्रेस के ट्विटर पेज से तो बाकायदा ट्वीट भी किया गया है। लिखा है, साहब के अतीत पर कोई प्रकाश डाल दे तो उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये है इनकी असलियत। 2014 से पहले इसी बीबीसी को लेकर साहब कहते थे, हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। अब क्या हुआ? अब जब कांग्रेस की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया और पवन खेड़ा के बयान को साझा किया गया, आप भी सुनिए पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लेकिन यहाँ मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हो रहा है। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। इससे साहब को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें तथ्यों से कोई मतलब नहीं। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। यह है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? तो खुद इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नेहरू हो, और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहेगी। अरे साहब आपके साथ ये बुरा हुआ। 20 साल पुराना इतिहास अगर बीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परेशानी होगी?
पवन खेड़ा के इसी बयान पर अब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लोग लगातार पवन खेड़ा के पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों पर क्या कह रहे हैं, जरा आप भी देख लीजिए। आई एम पीसफुल सोल आईपीएस नाम के यूजर ने लिखा, साहेब का अतीत देश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। तपस्वी महोदय, आपकी पार्टी के द्वारा एक पेंटेड केस जिसमें एससी द्वारा वर्षों तक जांच करने के बाद जिसको क्लीन चिट दे दी गई हो, उस पर फेक डॉक्यूमेंट्री बनवाकर देश में दंगा करवाने की कोशिश किस अपराध में आएगी, जरा प्रकाश डालेंगे। वहीं रूप सिंह परिहार नाम के यूजर ने लिखा, जिस पार्टी को अपने देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं, अपने देश के मीडिया पर भरोसा नहीं, यहाँ तक कि अपने देश की जनता पर भी भरोसा नहीं, ऐसी पार्टी का देशवासी कैसे भरोसा करें। देश को बचाना है तो हर बार भाजपा को ही लाना है। ईमानदार विकास के साथ हिंदू राष्ट्र भाजपा है तो और कहीं क्यों जाना है। एमएम चंदोला नाम के यूजर ने लिखा, अतीत से प्रेम है तो साहब के साथ नेहरू जी, इंदिरा जी इत्यादि के अतीत भी संपूर्ण प्रकाशित करने की अनुकंपा करें। दास नाम के यूजर ने लिखा, ऐसे ही सवाल पूछते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जनता आप लोगों को पूर्णतया नकार देगी और आप सवाल पूछने लायक भी नहीं बचोगे। ये जनता सब जानती है कि कौन लुटेरा है और कौन देश हित में कार्य कर रहा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अगर सोनिया गांधी पर प्रकाश डाल दें तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जनता की प्रतिक्रिया से साफ है कि जनता ने पवन खेड़ा के पीएम मोदी पर लगाए गए इल्जाम को सिरे से नकार दिया है। उल्टा कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिया है, कांग्रेस को ही गिरबान में झांकने के लिए कह दिया है। आपको बता दें, अभी पिछले दिनों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगे को दिखाया गया है। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वहीं इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और आयकर विभाग उस सर्वेक्षण के बारे में ब्यौरा साझा करेगा जो उसने नई दिल्ली और मुंबई के बीबीसी कार्यालयों में किया है। वैसे बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग की कार्रवाई और कांग्रेस प्रवक्ता के पीएम मोदी को पाखंड के पिता कहने पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हो रहे हैं। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं।